दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग साइंस फिक्शन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक अमीर आदमी को देखेंगे जो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी होता है, लेकिन उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है जिससे वो बहुत प्यार किया करता था। जो अपनी वाइफ के खो देने के बाद उसके बहुत सारे क्लोन्स बनाता है। वो अपनी पत्नी के एक क्लोन से शादी करके उसे घर में लाता है और उससे रोमांस करने के लिए अपने बेडरूम में लेके जाता है। और अब इस आदमी और इस क्लोन के बीच में क्या क्या होता है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हेनरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी शादी एलिजाबेथ नाम की एक लड़की से हुई है। ये लोग शादी करके जब पहली बार अपने घर में जाते हैं तो इनका स्वागत हेनरी का अंधा बेटा ओलिवर और घर की केयर टेकर क्लियर करते हैं। हेनरी का घर बहुत बड़ा था, इसलिए एलिजाबेथ इस घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये आलीशान घर जंगलों के बीचों बीच बना हुआ है। ये किसी शीश महल से कम नहीं है। इसके बाद रात हो जाती है और उन दोनों के लिए डिनर लगाया जाता है। डिनर में बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने होते हैं। डिनर करने के बाद हेनरी उसे अपने रूम में ले जाता है। ये दोनों बहुत रोमांस करते हैं और उसके अगले दिन हेनरी एलिजाबेथ को अपने शानदार घर के बारे में बताता है। यहाँ पर हेनरी एलिजाबेथ को कई सारी कीमती चीज़ें दिखाता है। इसके बाद हेनरी एलिजाबेथ को एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए होते हैं, जहाँ पर हेनरी ने एलिजाबेथ के लिए कुछ खास किस्म के कपड़े बनवाए हुए होते हैं। सारे के सारे कमरे बहुत खूबसूरत है और वहीं इन कमरों के साइड में फिंगरप्रिंट लॉक लगे हुए थे। और वहीं एलिजाबेथ एक शीशे के दरवाजे को देखती है और हेनरी से पूछती है कि यहाँ पर क्या है। इसके बाद हेनरी एलिजाबेथ को कहता है कि तुम इस दरवाजे के पीछे कभी नहीं जाना। पर एलिजाबेथ को इस दरवाजे के बारे में जानना होता है, लेकिन हेनरी उसका जवाब नहीं देता और उससे आगे चला जाता है। एलिजाबेथ के पूछने के बाद हैरी से समझाता है कि तुम अगर इस दरवाजे के पीछे जाना चाहो तब भी तुम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर हर जगह फिंगरप्रिंट्स लॉक लगे हुए हैं। हेनरी ये सारी बातें ख़त्म करके एलिजाबेथ के साथ रोमांस करने लगता है और वहीं क्लियर साइड में ये सब देख रही होती है। अगली सुबह जब एलिजाबेथ नींद से उठती है तो वहाँ पर हेनरी नहीं होता। इसके बाद एलिजाबेथ अपने बिस्तर से उठकर बाहर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चली जाती है। स्विमिंग पूल से निकलने के बाद एलिजाबेथ इधर उधर घूमती है। यहाँ पर क्लियर भी होती है। वो क्लियर से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लियर उसका कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद एलिजाबेथ अपना टाइम पास करने के लिए तरह तरह की चीज़ें करती है। रात में एलिजाबेथ देखती है कि क्लियर और ओलिवर घर से बाहर जा रहे होते हैं। इन दोनों के बाहर जाने के बाद एलिजाबेथ घर के अंदर घूमती है और उस कमरे के पास जाकर पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे लॉक्स लगे होते हैं। उसके बाद जब एक बटन को दबाती है तो उस कमरे का लॉक जो है वो खुल जाता है। एलिजाबेथ अंदर चली जाती है जहां पर वो बहुत सारी चीज़ें देखती है। ये वही कमरा है जहां पर एलिजाबेथ को हेनरी ने जाने से मना किया था। इसके बाद एलिजाबेथ एक बटन को दबाती है जहां पर एक टनल खुलता है। उस टनल के अंदर एक जवान लड़की होती है जिसके मुंह के ऊपर ट्यूब लगी हुई है। ये देखकर एलिजाबेथ डर जाती है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एक चीज़ से वो टकराती है जिसकी वजह से उसकी उंगली में चोट लग जाती है। जिसके बाद एलिजाबेथ जल्दी से उस कमरे से निकलकर अपने रूम में आ जाती है। जिसके बाद वो हेनरी को कॉल करती है पर कॉल डिस्कनेक्ट होता है क्योंकि सिग्नल नहीं है। अगली सुबह हेनरी को दिखाया जाता है जो पियानो बजा रहा होता है और एलिजाबेथ उसके सामने लेटी हुई होती है। इसके बाद हेनरी एलिजाबेथ के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी। पर एलिजाबेथ कहती है कुछ नहीं, ऐसे ही लग गई। पर हेनरी उसे कहता है कि तुम झूठ नहीं बोल सकती। इसके बाद रात हो जाती है और एलिजाबेथ सोने का नाटक करती है। और हेनरी जब उस रूम की तरफ जा रहा होता है तो चुपके से एलिजाबेथ उसके पीछे जाती है, जो हेनरी देख लेता है और एलिजाबेथ को पकड़ लेता है। पर एलिजाबेथ कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा। पर हेनरी उसे कहता है कि तुमने मेरा कहना नहीं माना। जिसके बाद हेनरी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एलिजाबेथ को मार देता है। अगली सुबह हम हेनरी और ओलिवर को देखते हैं जो एक कब्र बनाते हैं जिसमें वो एलिजाबेथ की लाश को दफना देते हैं। कुछ दिन के बाद हेनरी एलिजाबेथ के क्लोन को घर में लेकर आता है। जब वो एलिजाबेथ को अपने घर में लेकर आता है वही सारी बातें इस क्लोन के साथ भी होती हैं। उसके बाद हेनरी इस क्लोन को अपना पूरा घर दिखाता है और उस रूम के पास लेकर जाता है और उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस रूम के अंदर नहीं जाना। उसके बाद एलिजाबेथ वादा करती है कि वो इस रूम के अंदर कभी नहीं जाएगी। इसके बाद ये दोनों एक कपल्स की तरह रोमांस करते हैं। इसके बाद हमें क्लियर को दिखाया जाता है जो ये सब देख रही होती है। रात को एलिजाबेथ को नींद नहीं आती, वो किचन में चली जाती है जहाँ पर क्लियर काम कर रही होती है। वो क्लियर से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लियर उसका कोई जवाब नहीं देती। तभी हेनरी वहाँ पर आ जाता है और अपनी वाइफ को बेडरूम में लेकर जाता है। इसके बाद ये दोनों बहुत रोमांस करते हैं। अगली सुबह हेनरी अपने काम पे चला जाता है और एलिजाबेथ उठकर इधर उधर घूम रही होती है। वो यहाँ पर ओलिवर और क्लियर को ढूंढती है पर वो लोग यहाँ पर नहीं होते। इसके बाद वो अपना टाइम पास करने के लिए बहुत सारे कपड़े पहनती है और तरह तरह के मेकअप करती है। इसके बाद वो रात को घूमकर उसी रूम के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो चीखकर कमरे से बाहर निकलती है क्योंकि सारी चीज़ें वही उसने देखी थी जो पहली एलिजाबेथ ने देखी थी, जो कि बहुत सारे क्लोन्स की शक्ल में थे। इसके बाद वो सो जाती है और एक सपना देखती है कि वो एक ग्लास कैप्सूल वाली लड़की जो बिल्कुल इसी तरह दिखती है वो कैप्सूल से निकल कर बाहर आती है और उसके रूम के अंदर आ जाती है।
और तभी हेनरी वहाँ पर आ जाता है और एलिजाबेथ जब हेनरी की तरफ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, जिसके बाद हेनरी समझ जाता है कि इस एलिजाबेथ ने भी उसकी बात नहीं मानी और उस कमरे के अंदर चली गई है। जिसके बाद हेनरी रुमाल निकालता है और रुमाल से इस एलिजाबेथ का गला घोटने की कोशिश करता है और तभी एलिजाबेथ उसे अपने पैरों से मारकर वहाँ से भाग जाती है। हेनरी उस एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए पूरे घर में घूमता है, लेकिन एलिजाबेथ किचन में छिप जाती है और अपनी बचाव के लिए एक चाकू उठा लेती है। इसके बाद हेनरी पीछे से आकर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ बेहोश होने से पहले ही चाकू से मारकर हेनरी को गिरा देती है। इसके बाद ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और जब एलिजाबेथ को होश आता है तो एलिजाबेथ देखती है कि हेनरी मर चुका है। इसके बाद एलिजाबेथ दरवाजे को अनलॉक करने के लिए हेनरी का फिंगरप्रिंट यूज करती है, जिसके बाद वो जमीन पर लगे खून को साफ करती है। इसके बाद वो हेनरी की लाश को कपड़ों में लपेटकर एलिवेटर तक लेकर जाती है। उसके बाद वो खून में लगे कपड़ों को जला देती है। इसके बाद जब एलिजाबेथ हेनरी का फ़ोन चेक करती है तो उसमें बहुत सारी कॉल्स क्लियर की होती हैं। इसके बाद एलिजाबेथ हेल्पलाइन पर कॉल करती है, लेकिन उसे अपनी एग्जिट लोकेशन का नहीं पता। इसके बाद जब ओलिवर और क्लियर घर पे आते हैं तो एलिजाबेथ सब कुछ ठीक होने का नाटक करती है। क्लियर एलिजाबेथ को देखकर हैरान हो जाती है। एलिजाबेथ क्लियर को कहती है कि हेनरी ऊपर आराम कर रहा है, जिसके बाद क्लियर अपने किचन में जाती है। किचन में जाते ही क्लियर को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करती है और तभी एक एम्बुलेंस आती है और क्लियर को वहाँ से ले जाती है। अब एलिजाबेथ इस घर से निकलने की कोशिश करती है, तभी ओलिवर उसे कहता है कि अगर तुम इस दरवाजे के बाहर गई तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ओलिवर समझ जाता है कि हेनरी मर चुका है। जिसके बाद एलिजाबेथ ओलिवर को कहती है कि यह सब हादसाती तौर पर हुआ है, पर ओलिवर उसे कहता है कि वो भी हेनरी से नफरत करता था। इसके बाद ओलिवर पास में एक घर को दिखाता है और एलिजाबेथ को कहता है कि हम दोनों उस घर में रह सकते हैं। वो ओलिवर से पूछती है कि वो कौन है, तभी ओलिवर उसे बताता है कि वो हेनरी की क्लोन वाइफ्स में से एक है और उसका नंबर 5 है। उसके बाद ओलिवर एलिजाबेथ से कहता है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। उसके बाद हेनरी उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो सेफ से पैसे भी निकाल सकते हो। जिसके बाद एलिजाबेथ रूम में जाती है और अपनी चीजों को पैक करने लगती है। उसके बाद ओलिवर क्लियर की डायरी लेकर आता है और एलिजाबेथ को पढ़ने के लिए कहता है। जब वो डायरी को पढ़ने की कोशिश कर रही थी तभी ओलिवर दरवाजे को बंद कर देता है। इसके बाद एलिजाबेथ दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि उसे बाहर निकलना है, लेकिन बाहर से ओलिवर के रिस्पांस नहीं देने के बाद वो वापस बैठ जाती है और क्लियर की डायरी को पढ़ना शुरू कर देती है। जब वो डायरी पढ़ना शुरू करती है तो उसे समझ में आ जाता है कि क्लियर को हेनरी ने काम के लिए खुद बुलाया था, क्योंकि वो एक मशहूर जेनेटिक्स थी। जब वो हेनरी के घर के अंदर आती है तभी उसकी मुलाकात ओलिवर से होती है। जब उसे पता चलता है कि उसे किस लिए यहाँ पर बुलाया गया है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे ये बात समझ में आ जाती है कि हेनरी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। जब वो हेनरी से इस बारे में पूछती है तो हेनरी उसे बताता है कि उसकी वाइफ की मौत बहुत पहले हो चुकी है, जब वो ओलिवर को जन्म दे रही थी। क्योंकि हेनरी एक साइंटिस्ट था, इसलिए अपनी वाइफ के सेल्स को लेकर 6 कॉपीज बनाता है, यानी कि 6 क्लोन्स बनाता है। क्योंकि उसकी वाइफ को एक रेयर बीमारी थी, जिसकी वजह से ये बीमारी इन क्लोन्स के अंदर भी आ जाती है। इसके बाद हेनरी उन क्लोन्स को रखने के लिए रायोजेनिक चैम्बर्स बनाता है और हेनरी ने उन क्लोन्स को उसके अंदर डाल दिया। जब क्लियर ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था तभी सिर्फ और सिर्फ 6 क्लोन्स ही बचे थे और वहीं क्लियर अपना काम करते उस बीमारी को डिकोड करती है। इसी दौरान हेनरी उन क्लोन्स के अंदर अपनी यादों को डाला करता था, लेकिन जब ये दोनों एलिजाबेथ को बनाकर रेडी करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स की यादें थी और उसका इस दुनिया के अंदर काफ़ी कम नॉलेज था और उसकी बॉडी भी इतनी कमज़ोर थी जिसे संभाल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन वो लैब में जाती है और डर कर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढकर हेनरी के घर में लाती है, जिसको क्लियर अपनी बीमार भतीजी का नाम देती है। उस लड़की की अजीब कहानी को लेकर हेनरी और क्लियर पागलपन में बदल देते हैं। अब एलिजाबेथ किताबें पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। अब एक दिन ओलिवर उसे खाने के लिए इनवाइट करता है, तभी एलिजाबेथ झट से उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे कोड मांगती है और तभी ओलिवर अपनी जान बचाने के लिए कोड उसे दे देता है। जब वो लैब में जाती है तो वो देखती है कि ओलिवर क्लोन 6 के ऊपर काम कर रहा है। तभी ओलिवर उसे हेल्प मांगता है और जब वो उसके सर को पकड़ती है तो ओलिवर पीछे से आकर एक इंजेक्शन उसके गले में लगा देता है और तभी वो अपनी क्लोन्स की यादों में खो जाती है। अगली सुबह जब एलिजाबेथ की आंख खुलती है तो अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाती है। वो अपने आप को जंजीरों से आज़ाद करने की कोशिश करती है, पर यह इतना आसान नहीं है। इसके बाद एलिजाबेथ क्लियर की डायरी को आगे पढ़ती है। क्लियर अपनी रिसर्च में लगी हुई है और एक हफ्ते के बाद वो क्लोन मर जाती है। क्लियर को ये समझ में आ जाता है कि न्यूरोडेशन फिर से शुरू हो गई है। हेनरी और क्लियर इस बात से बहुत उदास थे। हेनरी ने अपने बहुत सारा समय और पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए लगाया था। इधर हमें दिखाया जाता है कि हेनरी और क्लियर के बीच में एक रिश्ता हो चुका है और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ओलिवर उस कमरे के अंदर आ जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ किताब पढ़ रही होती है। इसके बाद ओलिवर एलिजाबेथ से पूछता है कि क्लियर ने उसके बारे में क्या लिखा था। तभी एलिजाबेथ उसे बताती है कि क्लियर ने हेनरी के साथ अफेयर शुरू कर दिया था
तीसरे क्लोन के मरने के बाद हेनरी अपने प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव करता है, पर वो इस बारे में क्लेयर को कुछ नहीं बताता। इसका मतलब क्लेयर का कोई कसूर नहीं था, उसने बीमारी को रोक लिया था और बाकी के क्लोन सही थे। दूसरी तरफ ओलिवर उसे बताता है कि उसने बचपन में एलिजाबेथ की तारीफ की थी क्योंकि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। एक दिन ओलिवर को उस लड़की के साथ किस करते हुए हेनरी देख लेता है और उस रात हेनरी ने ओलिवर को अंधा कर दिया। ये सारी बातें बताने के बाद ओलिवर वहां से चला जाता है। डायरी आगे पढ़ने के बाद एलिजाबेथ समझ जाती है कि क्लेयर ने अपने इस अफेयर को खुद ही ख़त्म किया था क्योंकि वो एलिजाबेथ के साथ मुकाबला नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा हेनरी हमेशा ही उसे अपने दर्द की बातें किया करता था क्योंकि उसने अपनी जवान बीवी को खोया था जिससे वो बहुत प्यार करता था और इसलिए वो अपनी बीवी के साथ बिताए हुए पलों को फिर से जीना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर को एलिजाबेथ के बच्चे के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती और इसलिए क्लेयर समझ जाती है कि ओलिवर हेनरी का बेटा नहीं बल्कि वो हेनरी खुद है क्योंकि हेनरी ने अपने आप को खुद ही से बनाया था क्योंकि उसे डर था कि एलिजाबेथ उसके अभी के रूप को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगली सुबह जब एलिजाबेथ की आंख खुलती है तो अपने गले के पास एक नुकीली चीज को महसूस करती है। ये ओलिवर था। ओलिवर उससे पूछता है कि क्लेयर ने उसकी डायरी में उसके लिए क्या लिखा था और तभी एलिजाबेथ उसे बताती है कि क्लेयर ने अपनी डायरी में ओलिवर को हेनरी का क्लोन समझा था, पर यह सच नहीं है क्योंकि हेनरी ने एक बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया था और इसलिए वो हेनरी नहीं है। और तभी एलिजाबेथ ओलिवर से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो और इसलिए वो ओलिवर को अपने पास बुलाती है। जब ओलिवर वहाँ पर नहीं आता तो अपने बेड्स को उतारकर दोबारा उसे अपने पास बुलाती है और तभी एलिजाबेथ के बुलाने के बाद वो उसके पास आता है और एलिजाबेथ उसे जमीन पर गिराती है और उसे अपने बेल्ट से मारना शुरू करती है। वो ओलिवर से बाहर जाने की चाबी और उससे कोड मांगती है और तभी दूसरी एलिजाबेथ आ जाती है जिसके हाथ में गन होती है। ये दोनों क्लोन्स एक दूसरे की तरफ देखती हैं और तभी ओलिवर कोशिश करता है कि दूसरे वाले क्लोन्स को अपनी तरफ करे और तभी ओलिवर खड़ा हो जाता है और नई एलिजाबेथ को कहता है कि पुरानी वाली एलिजाबेथ असली नहीं है। और तभी पांचवी वाली एलिजाबेथ उसे कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहती हूँ। ओलिवर झूठ बोल रहा है, लेकिन ओलिवर की बातें सुनकर छठी एलिजाबेथ उसे कहती है कि तुम जमीन पर लेट जाओ। लेकिन पांचवी वाली एलिजाबेथ अपनी जान बचाने के लिए ओलिवर को अपने कब्जे में लेती है और वो अपने क्लोन से कहती है कि तुम गन को नीचे रखो और मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो फायर कर देती है और ये गोली जाकर ओलिवर को लगती है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पांचवी क्लोन को एक चोट लगती है जिसकी वजह से वो यहाँ से भागने लगती है। वहीं हम दूसरी तरफ छठे क्लोन को देखते हैं जो ओलिवर के मरने के बाद उसके ऊपर आंसू बहा रही होती है। पांचवी एलिजाबेथ इस घर से बहुत दूर भाग जाती है। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे होते हैं और तभी हमें गोली की आवाज़ सुनाई देती है। एलिजाबेथ अपने क्लोन को मार देती है। सुबह को एलिजाबेथ की जब आंख खुलती है तो वो बाहर देखती है कि एक टैक्सी उसके घर के बाहर आकर रुकी है और उस टैक्सी में से क्लेयर निकलती है। एलिजाबेथ अपना सब कुछ क्लेयर को दे देती है क्योंकि एलिजाबेथ ने जब सारी डायरी पढ़ी तो उसे पता चल गया कि इस सब की हकदार क्लेयर है। इसके बाद हमें मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ बिलाकर उस घर से निकलकर एक रास्ते पे चलना शुरू कर देती है और इसके साथ ही ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जब इंसान प्यार में अंधा हो जाता है तो वो कुछ भी करने की सलाहियत रखता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन कुदरत को चैलेंज नहीं कर सकता। हेनरी के लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी उसकी पत्नी वापस नहीं आई।